Hi guys, so in this video I'm going to talk about कि मुझे एग्जामिशन कैसे मिली थी डीटी में, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स इन सीए फाइनल्स. यस, सो लेट्स मेक इट वेरी सिंपल. और मैं बहुत स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ कि मैंने क्लासेस कहाँ से लिया था, कितने रिविजन्स मैंने किए थे एंड फिर कैसे मतलब सब कुछ हुआ था. ठीक है, तो पहली बात तो मेरा एग्ज़ाम मई में था. ठीक है, और मुझे डी टी के लिए टाइम नहीं मिला था. तो मैंने क्या किया था, मैंने डीटी की फास्ट ट्रैक ली थी बीबी सर की, नॉट इवन क्लासेस, फास्ट ट्रैक. आई वुड नॉट सजेस्ट किया फास्ट ट्रैक लो, बट मेरे पास टाइम बाउंडेशन था तो मैंने फास्ट ट्रैक ले लिया था. दैट इज़ इन नवंबर मैंने फास्ट ट्रैक लिया था. ठीक है, और मई में एग्ज़ाम था तो लाइक जनवरी 10 तक मेरा डीटी कंप्लीट हुआ था फ्रॉम फास्ट ट्रैक. ठीक है, तो जो डीटी है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है, बहुत 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 ज़्यादा वास्ट है. ठीक है, मतलब एक ऐसा होता है ना, नेवर एंडिंग सब्जेक्ट, वैसा सब्जेक्ट है वो, ख़त्म ही नहीं होता है भाई. वो पढ़ते जाओ, ये चैप्टर वो चैप्टर, इतने एग्जामिशंस ये वो. इट्स लिटरली डिफ़िकल्ट टू रिटेन एवरी सॉर्ट ऑफ रेट्स, एवरी सॉर्ट ऑफ एग्जामिशंस, एवरीथिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ऑफकोर्स. ठीक है तो मैंने जैसे कि जनवरी में मैंने जैसे क्लासेस वगैरह कर लिया था उसका फास्ट ट्रैक. ठीक है, और क्या था कि मैं तुरंत पढ़ी थी तो मेरे लिए सारा कुछ फ्रेश था. तो मैंने फिर उसका रिविज़न स्टार्ट किया डीटी का, और 3 मंथ्स ऑफ कोर्स मैंने, 3 नहीं, फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ 3 मंथ्स, 3.5 मंथ्स मैंने डीटी, लाइक 3 बार मैंने रिवीजन करा है डीटी का. ठीक है, और रिवीजन के साथ मैं मतलब टेस्ट भी देती थी. नॉट दैट टेस्ट मैंने खरीदा नहीं है मैंने टेस्ट. मैंने सारा कुछ लाइक एमटीपी, आरटीपी, कोई टेलीग्राम पे कोई टेस्ट मिल गया विद आंसर्स तो मैं वो सॉल्व कर लेती थी विद टाइम बाउंडेशन 3 आवर्स, वैसे करके मैं सॉल्व करती थी. और डीटी क्या है ना कि देखो, मैं उसमें एक चीज़ बोलूँगी आपको कि रोज़ आपकी वो मांगता है, आपका रिविजन मांगता है कि आप रोज़ उसको एक बार तो देखो, लाइक एक बार रिवाइज करो. लाइक टीडीएस रेट क्या हुआ था, मैंने इतने सारे टीडीएस रेट्स है तो मैंने वो एक पेपर में सारे सेक्शन के साथ बगल में रेट सारा लिख के 2 पेज का मैंने वो बना लिया था. मैं रोज़ उसको ऊपर देखती थी. ठीक है, कि कहीं से भी कुछ मतलब याद रह जाए, होता है ना, बार-बार चीज़ें को देखते होते मतलब रिटेन हो जाता है इन योर सबकॉन्शियस माइंड, तो वो हुआ था मुझसे. तो ऐसे करके लाइक डीटी क्या था ना, 3 रिवीजन मतलब फर्स्ट रिवीजन में मुझे पता है कि फर्स्ट रिवीजन में मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी. मैं लिटरली रोती थी डीटी देख के कि यार कैसे होगा. ठीक है, और डीटी मतलब ऐसा सब्जेक्ट था उस समय जब मैं रिवीजन कर रही थी, बहुत डिफ़िकल्ट लगता था मुझे डीटी, क्योंकि मतलब उसका आंसर्स वगैरह जल्दी सॉल्व नहीं होते, तो इतने सारे क्वेश्चंस रहते थे पीजीबीपी के एंड सारे चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे. ठीक है, तो मैंने वैसे किया. फिर लास्ट का वो जो सब चैप्टर्स था ना, बीपीएस वाला, लास्ट के जो कुछ चैप्टर्स होते हैं, एमटीसी और समथिंग ऐसे सब, तो वो सब मैं बहुत लास्ट में मैंने किया था. ठीक है, मैंने जैसे कि डीटी डबल ए वाला चैप्टर कर लिया था, ट्रांसफ़र प्राइसिंग कर लिया था. मुझे पता नहीं क्यों डीटी में ये सब टॉपिक्स बहुत फैसिनेट करते थे, मैं बहुत अच्छा लगता था मुझे पढ़ना. डीटी डबल ए, ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ये सब बहुत अच्छा लगता था. ठीक है, तो आप एक बार जब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो डीटी के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले तो क्लासेस से बहुत अच्छे से करो. लाइक मैंने जो क्लासेस किया था, फास्ट ट्रैक ही किया था मैंने. ठीक है, बट मैं बहुत अच्छे से बुक करती थी क्लासेस को. मैं मतलब ट्राई करती थी कि मैं उसके साथ सॉल्व करूँ क्वेश्चंस को, सब कुछ वैसे साथ करूँ, मैं ऐसा ट्राई करती थी. ठीक है, तो डीटी को सी, आई थिंक किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है उस सब्जेक्ट को. ठीक है, तो मैंने भी बहुत टाइम दिया था उस सब्जेक्ट को, और एज़ अ रिज़ल्ट आई गॉट एग्ज़ामिशन. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको जिस सब्जेक्ट से डर लगता है ना, व्हाटएवर द सब्जेक्ट इट कैन बी, ठीक है, तो उसमें आप एक काम करो, आप उस सब्जेक्ट के साथ बैठो, उसे टाइम दो. जितना टाइम मांग रहा है वो सब्जेक्ट दो उसको, क्योंकि दैट सब्जेक्ट नीड्स योर टाइम. ठीक है, डीटी में मैं बहुत डरती थी यार. मुझे भी पता नहीं, बिलीव नहीं हो रहा है मुझे एग्ज़ामिशन आ गया, क्योंकि मैं बहुत डरती थी डीटी में, बिकॉज़ ऑफ द लाइक लेंथीनेस ऑफ दैट सब्जेक्ट. कितना लेंथी है वो, ख़त्म ही नहीं होता है. आई स्टिल रिमेंबर वन डे कि एक कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह था. ठीक है, मैंने वो कवर नहीं किया था. तो मैं जब वो अमेंडमेंट्स का पेजेस मैं निकाल के लेके आई थी, और फिर मैं जब सुबह बैठी थी पढ़ने के लिए ना, तो लिटरली रोने लगी थी डीटी को देख के, क्योंकि मुझे लग रहा था यार ये अमेंडमेंट्स भी इतने सारे बड़े हैं, तो मैं फिर डीटी कैसे पढूँ? वैसा हो गया था कि अमेंडमेंट्स तो छोटा होना चाहिए ना, अमेंडमेंट्स इतने बड़े, तो मैं उसको कैसे याद रखूँ? इतने सारे रेट्स है, ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा वो होता था. बट वही है कि मेहनत करते रहो तो हो जाता है. तो वही चीज़ है. तो दैट्स ऑल. थैंक यू. बाय बाय.